Hello everyone. Today in this video we will study about vaccination and immunization. So let me start from initial NCERT reading and then in conversion with Hindi. So the principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of immune system. सिंपल बोलना ये चाह रहा है कि जो इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है वो बेस्ड है मेमोरी। मेमोरी का मतलब याददाश्त, किसके याददाश्त? ह्यूमन इम्यून सिस्टम के याददाश्त पे। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को पहले कोई एक माइक्रोब डाला जाता है, बहुत ही वीक सा, और हमारी बॉडी उस माइक्रोब से लड़ते वक्त कुछ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो क्योंकि बहुत वीक है तो हमारे जो सेल, हमारी जो बोल सकते हो कि हमें उतना नुकसान नहीं होता। ये प्रैक्टिस एक तरह से। अब देखो हमारे सेल्स को पता चल गया है कि अगर ये माइक्रोब्स आएगा तो ऐसे लड़ता है, ये करना पड़ता है हमें। तो एक तरह से आदत हो, फर्स्ट टाइम उसे थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है पर उसे पता चल जाता है क्या करना है। उसी तरह अगर नेक्स्ट टाइम कोई वही बैक्टीरिया, सेम टाइप का बैक्टीरिया रियल में हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो इस बार वो पहले से ही तैयार होता है। तो इस बार वो स्ट्रांगली फाइट कर सकता है और हमें बीमार होने से बचा सकता है। ठीक है ना? तो बेसिकली वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन होता है इसलिए। तो देखो, इन वैक्सीनेशन ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेट वीकेंड पैथोजन वैक्सीन्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। गौर से इस लाइन को ध्यान रखना। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि जो भी आपका वैक्सीनेशन उसमें क्या होता है, ये एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, पैथोजन ही डाला जाता है। इनएक्टिवेटेड मतलब एक्टिवेट नहीं होता है, इनएक्टिवेट होता है और वीक होता है। ठीक है ना? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो वैक्सीनेशन में क्या होता है। तो रखना, वो इनएक्टिवेट होता है, वीक होता है। ठीक है? The antibody produced in the body against this antigen would neutralize the pathogen agent during the actual infection। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और जो भी माइक्रोब्स आया है उसे फाइट करते है, उसे भगा देती है। और देखो, ये वैक्सीन क्या जनरेट कर देता है, इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन देने से हमारी बॉडी में क्या जनरेट हो जाता है। तो देखो, ये जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स। देखो, वो माइक्रोब्स आया है तो हमारे बी और टी लिम्फोसाइट, जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होता है, वो जब फाइट करते हैं तो उन्हें बेसिकली उसे याद हो जाता है कि वो कैसे फाइट कर रहे हैं। ठीक है ना? दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। सब्सिक्वेंट एक्सपोजर का मतलब क्या है कि रियल में जब नेक्स्ट टाइम आएगा एंड ओवरवेम द इन्वेडर विद द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, और जिसकी वजह से जब नेक्स्ट टाइम आता है तो बहुत ही स्ट्रांगली हमारी बॉडी फाइट करती है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। If a person is infected with some deadly microbes to quick immune response is required and isn't as in tetanus, we need directly inject the performed antibodies or antitoxin preparation of containing antibody to the toxin। बोलना ही चाह रहा है कि चलो मान लो वो तो हम ये सारा करते हैं, पर जो टिटनस का इंजेक्शन होता है उसमें क्या होता है, ये हमें मतलब इंजेक्शन तो दिए जाते हैं पर अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत ही हम एंटीबॉडी बेसिकली डालते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी हर बार वो जनरेट नहीं कर सकती इस केस में कि उसे मतलब ख़त्म किया जा सके। फिर इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट, जब भी कोई मतलब स्नेक बाइट करता है तो इस केस में भी हम क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। उसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है प्रॉपर बनी हुई स्नेक के जहरों को ख़त्म करने के लिए। द इंजेक्शन विच इज़ गिवन टू पेशेंट contain preformed antibody against the snake venom। This type of immunization is called passive immunization। इस तरह के immunization को क्या कहते हैं? passive immunization। जिसमें मतलब ऐसा तो बहुत कम होता है पर अगर हो जाए तो इस केस में हमें हमें इंजेक्शन दिया जाता है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम इस तरह की इम्यूनाइजेशन क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है? अब देखो, क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptide or pathogen in bacteria or yeast। Vaccines produced using this approach allow large scale production and hence greater availability for immunization। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स प्रोड्यूस, ये इंपॉर्टेंट है कि जो हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? तो रखना, ईस्ट से प्रोड्यूस होता है। किससे होता है प्रोड्यूस? ईस्ट से प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? तो जो भी हेपेटाइटिस बी है वो उसका वैक्सीन किससे प्रोड्यूस होता है? ईस्ट ईस्ट से। ठीक है ना?
ख्याल रखना। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।